दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्सेप्ट है या एक वर्ड है जिसको आप रिच कहते हैं, अमीर। एक आप अंग्रेज़ी का वर्ड है जिसे आप वेल्दी कहते हैं। उन दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा जी, आज की नशिस्त का छठा सवाल और अहम सवाल। जो चीज़ें मेरी कुछ वीडियोस चलती रही हैं, आपको पता है, फाइनेंशियल फ्री पे, वेल्थ के ऊपर, रिचनेस के ऊपर कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, फिर उनसे सवाल भी निकलते हैं, सवाल पूछे भी जाते हैं कि ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा हुआ है अगर ख़र्च नहीं करना। तो उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्सेप्ट है या एक वर्ड है जिसको आप रिच कहते हैं, अमीर। एक आप अंग्रेज़ी का वर्ड है जिसे आप वेल्दी कहते हैं। उन दोनों में बहुत फ़र्क है और इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। रिच उसको कहते हैं व्हेन यू हैव हाई इनकम, यानी कि आपके मंथली पैसे आ रहे हैं तो आप उसमें से खर्च किए जा रहे हैं अपने स्टेटस पे ऊपर या अपने लिविंग के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी हैं। वेल्थ का मतलब आपके एसेट्स हैं। आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग में एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है जिसमें आपकी इनकम और अखराजात लिखे जाते हैं और आपका प्रॉफिट निकल आता है। वो आपकी इनकम होगी, जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम होगी। लेकिन साथ एक वेल्थ स्टेटमेंट बनती है। आप बड़े लोगों को देखेंगे, और मैं क्योंकि मेरा काम ही प्रोफेशन में है, मैं देखता रहता हूँ, बड़े बड़े अमीरज़ादे हैं जिनकी बड़ी इनकम है और वो 15-20 साल ज़िंदगी के ज़ाया कर देते हैं। अमीर होते हैं, इनकम आ रही होती है, खर्च कर रहे होते हैं, ये समझते हैं कि ये सारी उम्र रहनी है या महंगाई नहीं बढ़नी। तो उसके बाद जब एहसास होता है कि यार बहुत ख़र्चा किया, बहुत अय्याशी की, बहुत दुनिया देख ली, लेकिन वेल्थ तो है नहीं, और बुढ़ापे में या जब आपकी इनकम की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो आपको जो आज़ादी मिल सकती है या जो आपको सिक्योरिटी मिल सकती है वो वेल्थ के थ्रू मिल सकती है। तो उस वक्त उनको एहसास आता है और फिर उसके बाद फिर वो 15-20 साल फिर उसी स्टेज पे आ जाते हैं। वो लोग भी जिन्होंने सारी ज़िंदगी 20-30 साल अय्याशी की होती है, खर्च किया होता है, उस वक्त उनको एहसास होता है कि यार वेल्थ तो उनके पास है नहीं। तो ये दो बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं। तो जब आप एक सवाल का या एक कमेंट दे रहे होते हैं तो आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे होते कि रिचनेस और वेल्थ में क्या फ़र्क है। तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है कि कौन सी बेहतर है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं तो इसमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, ये तो अब डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगेन, आप एज क्या है, आपकी इनकम क्या है और कितनी अश्योरेंस है आपको कि वो आपकी इनकम कितने अरसे तक बरकरार रहेगी। फिर आपने अपने शौक़ पूरे करने हैं, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी क्या कमियां रह गई जो आपने खर्च करनी है, शो करनी है, या आपकी क्या मजबूरियाँ हैं। उसके बाद ही है फिर आपकी बात पता चलेगा कि जी आपको खर्च करना चाहिए कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे फिर भी आपके एंड वहीं पे होना है कि वेल्थ कितनी है या आप वेल्थ बनाना चाहेंगे। वो कहा जाता है कि यू कैन आइदर बी रिच और वेल्दी, यानी कि आप या अमीर हो सकते हैं या वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन दोनों होना कि आप रिच भी हैं और वेल्दी भी हैं, एक ही वक्त में दोनों चीज़ों का होना लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। छोटे टाइम के लिए हो सकता है कि आपके पास वेल्थ भी आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं और आपके पास रिच लाइफस्टाइल भी है, आप स्पेंड भी बहुत कर रहे हैं, आपकी इनकम क्योंकि हाई है। लेकिन ऐसे लोग लॉन्ग टर्म के अंदर आके जब आप खर्च किए जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आपको एहसास होगा जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी या आपको कोई झटका लगेगा तो वो आप लॉन्ग टर्म में वो रिचनेस की या वो अय्याशी की आदतों को बरकरार नहीं रख पाएंगे। रिचनेस जौन सी है ना, वो विजिबल है। आप किसी शख्स की इमारत को देख सकते हैं, उसकी गाड़ी के थ्रू, उसके घर के थ्रू, उसका लाइफस्टाइल, वो खर्च कितना करता है, वो होटलों में जाता है, उसकी बच्ची की शादी कैसे हुई है, ये है वो है। मैं अक्सर लोगों को ये भी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप लोगों को
देख रहे होते हैं ना, जो ट्रेंड सेटर होते हैं या जो शोबिस के लोग हैं, आपको उनकी स्पेंडिंग नज़र आ रही होती है। आप ये नहीं सोच रहे होते, फ़र्ज़ करें एक शख्स है, उसने अपनी बच्ची की शादी पे 50 करोड़ लगा दिया। आप कहते हैं ओए देखो उसने कितना खर्च किया। आप कहते हैं वो रिच भी हो और वेल्थी इकट्ठे नहीं हो सकते। देखें वो रिच भी है और वेल्थी भी है, ये मज़ा आया ना। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि उसके पास इतनी वेल्थ थी, उसने इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट की हुई थी कि आप जिसको ये कह रहे हैं कि उसने अपनी बच्ची की शादी पे 50 करोड़ रुपया लगा दिया, आपको पता चला उसकी वेल्थ को देख के कि भाई उसकी वेल्थ तो 500 करोड़ थी। 500 करोड़ में से अगर उसने 50 करोड़ रुपया लगा दिया तो भाई ये 10% बनता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 50 करोड़ नहीं, जो शायद 50 लाख रुपया शादी पे लगाते हैं, लेकिन उनकी वेल्थ जौन सी है वो 5 करोड़ भी नहीं होती, 2 करोड़ भी नहीं होती। तो वो परसेंटेज का भी आप हिसाब लगा लें कि भाई जिसने 500 करोड़ रुपया वेल्थ बना ली है, अगर उसने 50 करोड़ खर्च कर भी दिया तो भाई उसके लिए तो वो मामूली सी चीज़ है। तो क्या आपके पास उतनी वेल्थ है? अगर आपके पास वेल्थ है और आप कहें जी मैं अपनी वेल्थ का 10% खर्च कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो डैट इज़ ओके, डैट इज़ फाइन। जब तक आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें। इसे कहते हैं ना रिचनेस इज़ विजिबल, वेल्थ इज़ नॉट विजिबल। आपको ये तो नज़र आ रहा है उसने खर्च कितना किया, होटल का बिल कितना दिया, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, कपड़े कौन सा पहने हुए हैं, ब्रांड कौन सा यूज़ करता है, ये नज़र आती हैं। आपको ये नहीं पता इसकी वेल्थ की स्टेटमेंट क्या कहती है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ की स्टेटमेंट बता रही है कि ये टोटली बैंकरप्ट हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ जौन सी हैं, इनके एसेट्स से ज़्यादा, खाना खास्ता कल को अगर इनकी डेथ हो जाए या कल को इनकी नौकरी चली जाए तो इनके पास अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के पैसे नहीं हैं। सो ये हो गया रिचनेस जो कि नज़र आती है। इट इज़ अ मनी, वेल्थ कहते हैं ना, वेल्थ इज़ नॉट विजिबल, रिचनेस इज़ विजिबल। तो वेल्थ क्या है विच इज़ नॉट विजिबल? वेल्थ वो है, इट इज़ द मनी डेट यू हैव नॉट स्पेंट। सिंपल। यानी कि एक तरफ आपने पैसे खर्च कर दिए और आपने उसको कहा रिच, वो अमीर ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपने वो पैसे जो खर्च नहीं किए वो आपकी वेल्थ में ऐड होंगे। भाई आपके पास 10 करोड़ रुपया आया या 10 लाख रुपया महीने की इनकम आई, उसमें से आपने अगर 7 लाख रुपया खर्च कर दिया, जो 3 लाख रुपया बचा वो अगर आपने वेल्थ में डाल दिया, कैश इन हैंड में शो कर दिया या उसकी कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, वो तो आपकी वेल्थ में आ गई। तो बेसिकली ये वो पैसे हैं जो कि आपने खर्च नहीं किए। तो जो लोग वेल्थी हैं वो अपने द मनी विच दे डोंट स्पेंड वो बढ़ाते चले जाते हैं, जिसको आप सेविंग्स कहते हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट होती है आपकी एसेट्स के अंदर और वेल्थ में शो होती है। तो वो अपनी उस चीज़ को बढ़ाई जाते हैं, सेविंग्स को बढ़ाई जाते हैं कि जी अगर मैं पहले अपनी इनकम का 50% खर्च करता था या 80% करता था, अब मैं 50 करता हूँ, फिर मैं 30 करूँगा, इतनी इनकम बढ़ जाती है करते करते, या खर्चे रोक लेते हैं कि उनकी वो परसेंटेज बढ़नी चली शुरू हो जाती है। जो अमीर अमारत है वो आपको मटेरियल चीज़ें प्रोवाइड करती है, उनका कंफर्ट देती है, एक्सपीरियंसेस देती है, अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट टर्म में देती है। आप ट्रिप लगाएं, आप शहरों पे खर्च कर दें, आप गाड़ियों में घूम लें, आप खाने अच्छे खा लें, आप दोस्ती यारी में पैसे खर्च कर दें, आप सोशलाइज़ करने में पैसे खर्च कर दें, अच्छा ब्रांड पहन लें, अच्छे कपड़े आपने पहन लिए। जबकि जो वेल्थ है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि उन चीज़ों की जो कि नॉन मटेरियल हैं। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी लाइफ की वैल्यूज़ क्या हैं। आपको मटेरियल पोजेशन से खुशी मिलती है या सुकून मिलता है या सिक्योरिटी मिलती है, या नॉन मटेरियल आइटम से आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है। अब वो नॉन मटेरियल आइटम्स क्या हैं? मसलन फ्रीडम। अब ये फ्रीडम जौन सी है ये बहुत बड़ा तोहफा है वेल्थ का। फ्रीडम मिलता है, टाइम मिलता है,
यू हैव टाइम। आपको सबसे बड़ा एक आज़ादी के साथ टाइम अपने हाथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। दोस्त यार आए हैं, फैमिली आई है, आप उनके साथ जितना दिल करे टाइम गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। आपके पास ना सिर्फ ये बल्कि आपको अपनी चीज़ें, यानी कि यू हैव द एबिलिटी टू बाय समथिंग बट यू डोंट बाय, यानी कि आप फ्यूचर में इसको डिले कर देते हैं। आप इस बात पे खुश नहीं है कि वो आपने चीज़ खरीद ली है, आप इस बात पे खुश हैं कि मैं वो चीज़ खरीद सकता हूँ। कितना फ़र्क है। ये है वेल्थ का। आई कैन बाय बट आई डिसाइड नॉट टू बाय, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये 2-4 दिन के लिए नई चीज़ ले लूँगा, 2-4 दिन के बाद मुझे ये ज़्यादा एहसास होगा कि मैंने 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और उससे उसकी मुझे इक्वल वैल्यू की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आप खुद सोचें ना कि 3 करोड़ की गाड़ी में या 10 करोड़ की गाड़ी में क्या 7 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा आपको कोई बेनिफिट नज़र आता है? 4 दिनों के बाद 15 लोगों को दिखा के 10 लोगों से आप इस पर भी इंशाल्लाह एक करेंगे, एक सेपरेट प्रोग्राम इस पर भी मैंने सोचा हुआ है कि ये जो हमारी एक पैराडॉक्स है कि जी गाड़ी देखेंगे तो लोग हमें देखेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक पूरा बिहेवियर फिनोमिना। तो आप कितनों को दिखा लेंगे, कितनों को शो करवा लेंगे, कितने आपकी वाह वाह कर देंगे और कितने दिन तक कर लेंगे। उस गाड़ी ने हर हालत में हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पुराना ही होना है और आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जानी है। तो क्या वो 1 महीने की एक्साइटमेंट के लिए 7 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा आप जाना चाहेंगे? आपकी लाइफ तो 3 करोड़ की गाड़ी में भी उतनी ही बेहतर थी जितनी कि 10 करोड़ की गाड़ी में बेहतर थी। ये जो फ़र्क है ये डिटरमिन करता है कि आप अभी रिच की कैटेगरी में हैं, जो कि मटेरियल पोजेशंस को ख़रीद के जिसको सुकून मिलता है, या आप उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं और वेल्थी की स्टेज में आ चुके हैं कि यू आर हैप्पी, आई कैन बाय बट यू डोंट बाय। आप ख़रीद सकते हैं लेकिन नहीं ख़रीदते। ये फ़र्क है। तो अगर आप ये दोनों का फ़र्क देख लें तो फिर वो जो डिबेट चलती आती है, नेवर एंडिंग डिबेट, कि जी खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जी दोनों चीज़ें होती हैं। लोग दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के कायनात में, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन इन लोगों के पीछे एक पूरी की पूरी बैकग्राउंड है, पूरे का पूरा उनका पास्ट है, वही उनकी वैल्यूज़ आपको डिटरमिन कर रही हैं। हर बंदे ने कहीं ना कहीं दोनों स्टेज पे आना ज़रूर है या उसका एहसास ज़रूर होना है। कुछ लोग लकी हैं कि वो स्टेज से निकल जाते हैं और उनके हाथ में आ जाती है, उसको देख लेते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, हाय मेरे पास इतना पैसा था, मैं खर्च करता रहा, उसको मैंने ये सोचा नहीं, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। तो ये जनाब थोड़ी सी चीज़ों को डेप्थ में जाके अगर आप देखें तो आपको जवाब खुद मिल जाता है। तो अब इस डेफिनेशन या इसके नॉलेज के बाद अब आपके पास मर्ज़ी है, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपने खर्च करना है आप ज़रूर खर्च करें, आपको अगर जमा करना है या वेल्थ बनानी है आपने तो आप वेल्थ करें। लेकिन ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि जी बीइंग रिच इज़ गुड और बीइंग वेल्दी। मेरे हिसाब से बीइंग वेल्दी इज़ गुड, आपके हिसाब से शायद उस उम्र में है, अब अभी आपने शोबाजी करनी है, आपके लिए शायद बीइंग रिच अच्छा हो। ये जब मैं भी जब यंग था, मैंने भी ज़िंदगी के कुछ साल ऐसे गुजारे हैं बीइंग रिच के, व्हेन आई डिड नॉट हैव मच एसेट्स, आई वॉज अर्निंग अ लॉट एंड आई वॉज स्पेंडिंग अ लॉट। और यही आजकल भी डायलेमा है हमारी मॉडर्न सिविलाइज कंज्यूमर सोसाइटी का, यानी कि हम लोगों को उस सिस्टम में डाला गया है वेयर वी स्टे हैंड टू माउथ नो मैटर हाउ मच आर वी अर्निंग। हम जितना मर्जी कमाते रहें, हमारे ख़र्चे भी उस हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो माशरा का एक ऐसा, अनलेस कि आप उस विशियस साइकिल को तोड़ दें, आप नॉलेज ले लें, आप इसकी डेप्थ में जाएं, हम उन लोगों के बारे में पढ़ें, उन लोगों से मिलें जो कि इस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो मैं भी 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में मैंने वो टाइम देखा हुआ है। बेहतरीन से बेहतरीन जो गाड़ी और जो ब्रांड और जो चीज़ें और जो घड़ियाँ और जो इमारत का कॉन्सेप्ट हो सकता है और बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग, और वो मैंने सब कुछ गुजार लिया। आई हैव सीन दैट, लेकिन दैट डिड नॉट गिव एटलीस्ट मी दैट हैप्पीनेस। मुझे वो उससे वो खुशी नहीं मिली। तो आपको मेरे जैसे बहुत लोग मिलेंगे और आपको दूसरे भी बहुत से लोग मिलेंगे। लाइफ इज़ अबाउट चॉइसेस। आपने चॉइस लेनी है कि आपके लिए कौन सी चीज़ ठीक है। थैंक यू।